प्रोफेसर कलिंगा में आपका स्वागत है और आई हैव ऑलरेडी ट्वीटेड मे बी ऑन द सुपर कप फाइनल, जहाँ पे मैंने बताया था मेरे ट्वीट पे कि यार क्या मान लो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर पाएंगे, क्योंकि एआईएफएफ और एआईएफएफ की लीडरशिप जो है बिजी है एट सुप्रीम कोर्ट। एंड यहाँ पे मान लो जो है एफसी गोवा के साथ अच्छा खासा टूर्नामेंट जीते एंड ही इज मैनेजिंग द टीम होल एंड सोल। एफएसडीएल की एमआरए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अभी आगे नहीं जा पाएगा बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। तो कौन काम करेगा मानलो का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के लिए इंडिया के लिए, इसलिए ही माइट स्टे इन एफसी गोवा, ये मैंने ट्वीट किया था। और प्रोफेसर इज ऑलवेज राइट, मेरा प्रिडिक्शन हो जाता है ठीक तो मैं क्या करूँ यार, कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था भाई, सच बोल रहा हूँ, कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं था, ये मेरा बस ओपिनियन था और ये हो गया। आज रात को मार्कस जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में पोस्ट कर दिए कि भाई कुछ रीजन की वजह से लग रहा है कि मानो इज नॉट गोना कंटिन्यू विथ इंडियन नेशनल टीम। तो फिर मैंने इस बार मैंने इनसाइडर इंफॉर्मेशन ट्राई किया बिकॉज दैट ऑब्वियसली इज इम्पैक्टिंग नेशनल टीम ना भाई। वो नींद नहीं आती है भाई ये सब चीज़ों पे ना। फिर देखो ना, अभी सुबह 7 बजा है एंड मैं जस्ट अब देख सकते हो कि मैं सो के उठा हूँ, नथिंग एल्स। क्योंकि नींद ही नहीं हो रही है भाई ये सब चीज़ें सुनने के बाद। यो जो इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है आईएफएफ से, इंडियन फुटबॉल से, बिकॉज ऑफ यू गाइस, नींद नहीं आएगी ये सब सुनने के बाद। एनीवे, मैं सुबह उठते ही पहला कंफर्मेशन लेने के लिए ट्राई किया एंड मोस्टली इट इज कंफर्म दैट he is leaving after next two match, which is Thailand and then Hong Kong. Hong Kong, yeah, Hong Kong. And he will stay in Goa. This official, okay. Plus letting you know, okay. उसके बाद ऑब्वियसली आशीष नेगी और मार्कस जो टाइम्स ऑफ इंडिया के हैं वो कंफर्म करेंगे, इंडियन फुटबॉल कंफर्म करेगा, मे बी रेव स्पोर्ट्स आपको कंफर्म करके देंगे। एनीवे यू कैन वेट फॉर इट, बट दिस द स्टोरी राइट नाउ। बट क्यों ऐसा हुआ है यह बात जानते हैं, और कौन होगा हमारा नया कोच, इसके बारे में भी थोड़ा मैं हिंट देके जाऊंगा, ठीक है ना। तो स्टे ट्यून्ड टिल एंड स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऐसे फैंटास्टिक प्रेडिक्शन के लिए प्रोफेसर करेंगे, क्योंकि हम टेक्निकली चीज़ें को देखते हैं और लॉजिकली अननेसेसरली नो नॉइज नहीं बनाते, ठीक है ना। चलिए, तो मैं 3 रीजन नो जो कि मान लो के सॉरी मार्कस के जो ये था ना आर्टिकल था, और मेरी जो एक्सपीरियंस रही है जितना मैं जानता हूँ इंडियन नेशनल टीम, 3 मेन रीजन के वजह से आज मानो लो जैसे कोच छोड़ रहे हैं। फर्स्ट इज प्लेयर परफॉर्मेंस एंड सपोर्ट। प्लेयर जो इंडियन टीम में हैं, जो यंग प्लेयर हैं वो ठीक ठाक हैं, मतलब दे आर पैशनेट, मतलब मरने के लिए रेडी हैं इंडियन फुटबॉल के लिए। बट जो प्लेयर आपके सीनियर प्लेयर हैं वो मिड सीनियर प्लेयर, आप समझ रहे हो, मिड सीनियर प्लेयर मतलब आके 1-1.5 साल हो गया है नो सीनियर टीम में, उनकी सपोर्ट नहीं मिलती है। अब उनको वानरो ने बोला कि हे तू इस साइड से इनसाइड जा, या जो भी टेक्टिकल उन्होंने बोला जो कि उसके कंफर्ट जोन में नहीं है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, बंदा ए, ही इज वेरी कंफर्टेबल गोइंग वाइड, ही इज अ विंगर गोइंग वाइड। बट मान लो बोला नहीं तो वाइड नहीं जाएगा, तो इनसाइड कट करेगा और इनसाइड आएगा, प्लेयरों को ड्रॉ करेगा, फिर तुझे एक पास देना है फुल बैक को। आप समझ रहे हो ना, ही हैज हिज टैक्टिस एंड ही इज टेलिंग इट। वो बंदा करने के लिए रेडी नहीं है, वरना करने के लिए रेडी नहीं है, वो इम्प्रूव करना ही नहीं चाहता। ही इज सेइंग मैं इसी में खुश हूँ और मैं ही ऐसे ही करूंगा, ट्राई करता हूँ, हुआ तो हुआ। सो कैजुअली वो लोग उसका आपको क्या बोलते हैं रेस्पॉन्स दे रहे हैं कोच को, और कोच कुछ भी नहीं कर पाएगा, ना बेल ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं बिकॉज इंडियन टीम का कोच है और वो तो क्लब में अच्छे करोड़ों में कमा रहे हैं, तो कोई बेल ट्रीटमेंट दिए भी तो सुन नहीं रहे हैं, या कोई भी टैक्टिस आप बोल रहे हो ना इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। एंड जब तुम इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे जो बोला गया है, तो कोच क्या कर लेगा, निकाल देगा। जो उन्होंने किया आपने देखा होगा, कुछ सीनियर प्लेयर को निकाल दिया, बट अगेन पूरा सीनियर टीम तो निकाल नहीं सकते, जो रहेंगे वो भी वही कर रहे हैं। उसको देख के जो मिड सीनियर है, जो मतलब 1-1.5 साल हो गया आके, वो लोग भी वो फॉलो करने लग गए हैं। अब उसको देख के तुम क्या जूनियर से टूर्नामेंट जीतोगे, नहीं जीतोगे। तो टैक्टिस को अबाइड नहीं कर रहे, इसलिए वो गोवा के प्लेयर मोस्टली प्रीफर कर रहे थे, क्योंकि
ईज़ी हो रहा था उनको टैक्टिक्स समझाने में और करवाने के लिए, वो मानते भी थे क्योंकि गोवा में है, क्योंकि उनका वो मेन कोच है। यहाँ पे ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। दैट इज़ अ बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ये हो रहा है, और ये बात आपको सुनने को मिला भी था फ्रॉम स्टीमैक ऑल्सो कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ इनको समझ में नहीं आ रहा। वो समझ में नहीं आ रहा है नहीं, फुटबॉल क्या समझ में आना है यार, इतना भी डिफिकल्ट नहीं समझने में आने के लिए, करने के लिए अलग है, समझ के आने के लिए समझ ही नहीं पा रहे थे। इसका यही मतलब है स्टीमैक थोड़ा पॉजिटिव सोच रहा था प्लेयर के बारे में, बट नहीं, इट वाज प्लेयर हु वाज रिजेक्टिंग हिज आइडियाज। और ऐसे आपने क्लब फुटबॉल में बहुत बार देखा होगा कि लोग टेक्टिकल जो चीजें हैं वो इम्प्लीमेंट ही नहीं करना चाहते हैं। दे वांट टू बी इन फ्री एंजॉय द क्लब फुटबॉल, और नेशनल फुटबॉल में बस एंजॉय करने आना है। वो एग्जैक्टली हो रहा था, इसलिए स्टीमैक की भी टैक्टिक्स नहीं इम्प्लीमेंट हो रही थी, लोग इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते थे। बट हाँ, 15 दिन या 20 दिन का आपको ट्रेनिंग कैंप मिलता है तो थोड़ा बहुत हमको देखने को मिलता है। कौन देगा यार 20-20 दिन का ट्रेनिंग? तो ये बिगेस्ट रीजन था, वन ऑफ द मानुलो इज रियली स्ट्रगलिंग। सेकेंड, आईएसएल एंड आई लीग के प्लेयरों को रिलीज नहीं करना। आईएसएल क्लब और आई लीग के प्लेयर प्लेयर को रिलीज नहीं कर रहे। अब मानुलो बोल रहे हैं कि मैंने पकड़ लो एक ए, नाम देते हैं एबीसी, एक प्लेयर है, हाँ, उसको मैंने लाया, उसको ट्रेन किया, उसको रेडी किया मेरे टैक्टिक्स के हिसाब से। फिर वो बंदा गया आईएसएल या आई लीग, फिर नेक्स्ट फ्रेंडली के लिए, नेक्स्ट इंटरनेशनल ये के लिए वो बंदा आ नहीं रहा है रिटर्न, वो वहीं पे क्लब में रुक जाएगा। यार मेरा मेहनत तो पानी में गया, फिर से एक नया प्लेयर को मैं रेडी करूंगा, फिर से मैं नया प्लेयर रेडी कर, मैं क्या यही करते बैठूं? एक तो प्लेयर करने नहीं चाहते, मैं करवा रहा हूँ तो तुम लोग आईएसएल आई लीग प्लेयर रिलीज नहीं कर रहे। दैट इज सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम। एंड थर्ड बट नॉट द नॉट द नॉट नो नॉट ओपन नॉट एन ओपन सीक्रेट एट ऑल, एएफएफ लीडरशिप। भाई कमिट करते हैं और करते नहीं, और ये ईगो स्टिमैक टाइम से चल रहा है। ईगो स्टिमैक क्या उससे पहले था, बट दिस इज नॉट वर्बली आउट। और ईगो स्टिमैक ने खुद बोला है कि मुझे कमिटमेंट कुछ किया जाता है और करा कुछ जाता है। मुझे बोला था हेलीकॉप्टर में जाऊंगा, बाद बाद में तो सेग्रीगेटर क्या, हेलीकॉप्टर क्या, मुझे तो ऑटो भी नहीं मिलती है। मैं ये मिलेगा वो मिलेगा बोलते हैं, अरे यार वो ट्रैकिंग सिस्टम के लिए जो ये फिटनेस ये है वो नहीं था, वो गोवा से उधारी से कर रहे थे। हमारे पास कोई एनालिस्ट नहीं है नो हमारे साथ काम करने के लिए, हम उधार से और किसी क्लब से एनालिस्ट लेते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, और बड़े बड़े बातें हैं बट हम कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं। ओसीआई पीआईओ का भी कमिटमेंट हमने मान लो को दिया था, और अब वो भी मुझे नहीं लग रहा है होने वाला है। विद पाकिस्तान जो चल रहा है टेंशन इन द बॉर्डर, मुझे नहीं लग रहा है कि भाई वो सीआईपीआई को भी जो होने वाली थी वो आगे कोई स्टेप लेने वाला है। तो कमिटमेंट पे कमिटमेंट दिया जाता है, कुछ काम नहीं होती है। एआईएफएफ लीडरशिप इज इन क्राइसिस, वी नो इट। अब वो जुलाई तक होल्ड पे है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वगैरह है, री इलेक्शन होगा। तो इसका यही मतलब है कि कौन करेगा मान लो को सपोर्ट, कौन करेगा मान लो का कॉन्ट्रडिक्शन, कौन करेगा इंटरनेशनल टीम जो नेशनल टीम है हमारी उन पे फोकस। कोई नहीं है करने के लिए, सब अपना अपना जी संभाल रहे हैं, सब अपना अपना जॉब संभालने के लिए बैठे हुए हैं, कोई नहीं करेगा। वो बोल रहा है मैं क्यों फिर इसमें नाटक करूँ, गोवा में मैं हैप्पी हूँ। हाँ, गोवा में मेरा चल रहा है, अच्छा ट्रॉफी जीत चुका हूँ, आई एम गेटिंग गुड हैप्पी सैलरी, व्हाई द हेल आई शुड बी गोइंग हियर एंड मेरा रिज्यूम खराब करो। So it looks like he is leaving after 2 matches. It's I can confirm, but again you can wait and get the official confirmation. So don't worry about it. And we will have a new coach. And वो दो मैच के बाद आपको उससे पहले ही खबर मिल जाएगी। और looks like interim कोच लाया जाएगा for the whole year, and that is from ISL. Indian coach that is from ISL. अब कौन है क्या है, यू कैन गेस, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगेन इट्स वेरी अर्ली स्टेज यार, ये कोच का मैं कंफर्म नहीं दे रहा हूँ, इट्स वेरी अर्ली स्टेज टू टेल यू, बट आई एम जस्ट गिविंग वे हिंट। ठीक है ना? हैप्पी विथ मानोलो लिविंग, गोवा फैन हैप्पी? डू यू थिंक नीड a re-election immediately? Otherwise ISL, I League, all youth level tournament, Indian national team, everything will gonna collapse. That's the story. लाइक और सब्सक्राइब कर लो भाई।